बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 लगाने के बाद 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 बात करते हैं हम लोग, ठीक है। और थोड़ा हम इस बार इधर से खड़े हैं, उधर नहीं होंगे, लाइट मेरा कट गया है तो इन्वर्टर वाली लाइट से इधर से खड़े हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए। किसी पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट बताना है। वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल। एक सर्किल है, ए बी उसका क्या है, डायमीटर। हुज सेंटर इज 2, -3, इसका सेंटर है 2, -3 एंड बी इज 1, 4। बी कितना है, 1, 4, तो इसे बताना है, ठीक ना। बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक ना। देखिए आप सोचिए क्या लगा सकते हैं। हमारे पास दो टर्मिनल्स के पॉइंट पता है, बीच वाला सॉरी ये नहीं पता है, ये पता है, तो ये तो मिडिल पॉइंट हुआ ना। अब बताइए अगर ये मिडिल पॉइंट हुआ तो हम क्या कहते हैं, यहाँ वाले को क्या कहते हैं, जो 2 है इसको हम लोग क्या कहते हैं, x1 + x2/2। तो x1 कितना रहा, x प्लस, है ना, x1 + x2, ये कितना है 1/2। समझ में आ रहा है। थोड़ा सा उल्टा होके लगा रहा हूं तो हो सकता है आपको कुछ दिक्कत हो, दिक्कत तो हमें भी हो रहा है, ठीक है। तो 2 = x1 + x2/2, उधर मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो कितना हो गया, x + 1 = 4। तो x इक्वल कितना आ गया, 3, ठीक है। x का वैल्यू 3 आ गया, तो ये बात -3 के लिए भी तो लागू होगा, ठीक है। तो -3 की वैल्यू कितनी होती है, y1 + y2, यानी कि y + 4/2। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया, y + 4 = -6। तो y का वैल्यू कितना आ गया, माइनस उधर चला गया, +4 जाके -4, तो -10 आ गया। बात समझ में आ गया। तो x, y का वैल्यू कितना आ गया, x, y की वैल्यू आ गया 3, -10। देख लें आंसर देख लेते हैं 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सही है, नोट कीजिए। नंबर 8 की बारी है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 7 लग गया। इफ a and b are this respectively, find the coordinates of p such that AP = 3/7 AB and P lies on line segment AB, ठीक है ना। क्या हुआ, अपने पास कोई एक लाइन AB है, ठीक है ना, ये है A और ये है B, समझ में आ गया। और इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको, -2, कितना है ये, -2, -2, और अगला कितना है 2, -4, ये है 2, -4, राइट। फिर कह रहा है कि P सच दैट, P इसी पर लाई करता है, कुछ इस तरह से है, चलो इधर ही कहीं होगा, है ना, नहीं पता अपने को कहाँ है ना, इधर ही P, एकदम बीच में नहीं, लेकिन आप कर लो। तो क्या हुआ, AP = 3/7 AB, क्या पता है, AP = 3/7 AB, ठीक है। चलिए इसको इधर कर दें मल्टीप्लाई अगर, तो 7AP = 3, AB की जगह आप क्या लिख सकते हैं, AB की जगह A से आइए P प्लस P से जाइए B, सही है। तो कर लीजिए 7AP = 3AP + 3PB, ठीक है। तो 7AP में से 3AP चला गया तो सिर्फ कितना आया, 4AP = 3PB, ठीक। तो क्या कह सकते हैं आप कि AP/PB इक्वल कितना हो गया, 3/4। समझ में आ रहा है। अगर इतना कह सकते हैं आप तो आपको समझ में आया कि AP और PB में कितना हुआ, 3 और 4 का। तो ये वाला सेक्शन कितना हुआ, 3, और ये वाला कितना हुआ, 4। अब देखिए P का कोऑर्डिनेट निकालना आसान हुआ, कैसे आपको पता, हमने बताया था, आप जानते भी हैं सेक्शन फार्मूला क्या होता है, x = mx2, तो m कितना हुआ, 3 इंटू x2, x1 y1 x2 कितना हुआ, 2 प्लस nx1, n कितना है आपका 4 इंटू x1 कितना है -2, mx2 + nx1/m + n, 3 + 4 कितना हुआ 7, ठीक है ना। सॉल्व कर लें अगर तो कितना हुआ, थोड़ा सा मैं इनकम्फर्टेबल में खड़ा हूँ, ठीक है ना। तो 3 दूना कितना हुआ 6, -4 दूना कितना हो गया 8/7, तो 6 में से 8 गया कितना हो गया, -2/7। सेम किसके लिए, y के लिए, y के लिए हो जाएगा my2, है ना। तो m कितना है 3 इंटू y2, x1 y1 x2 y2 कितना हुआ -4 प्लस ny1, तो n कितना है आपका 4 इंटू y1 कितना है आपका -2/7, ठीक है ना। तो कितना हो गया y = 3 चौके 12 -4 दूना 8/7 कितना हो गया -20/7। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -2/7
ठीक ना, कामा -20, ठीक है, 20/7। बात समझ में आ गया। थोड़ा सा असहज महसूस कर रहा हूँ उल्टा खड़ा होने की वजह से, लेकिन आज सोच रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन नंबर 10 तक, लाइट नहीं है फिर भी मैं इसी व्यवस्था से कर लूँ, ठीक है, नोट कीजिए फ्रेंड्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। वो बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक ना। अभी तक 3 इक्वल पार्ट होते थे, 4 इक्वल पार्ट, तो ए बी हमारे पास है 4 इक्वल पार्ट ना, पी क्यू आर डिवाइड कर रहे हैं, पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा और चौथा। एकदम इक्वल मेजरमेंट नहीं है, थोड़ा कम अधिक लग रहे होंगे, लेकिन आप चाहो तो बराबर बराबर कर लेना, ठीक है ना। तो कह रहा है सबके पॉइंट्स बताओ, पी के, क्यू के, आर के, ठीक है। तो मुझे बताइए क्यू क्या हुआ, क्यू इन दोनों का क्या हुआ, मिड पॉइंट, समझ में आ रहा है ना। क्यू ए बी का क्या हुआ, आप लिख सकते हो कि सिंस क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए बी, ठीक है ना। ए बी का मिड पॉइंट क्या होगा, क्यू। तो इस तरह से क्यू क्या निकाल लेंगे आप, x1 + x2/2, x1 कितना है -2 + x2, ये देख लीजिए -2 + 2/2 मतलब कितना हो गया 0, कामा y1 + y2/2, तो 2 और 8 कितना हुआ 10, 10/2 0,5, सही है। अच्छा अब P की बात करें तो आप मुझे बताइए P मिड पॉइंट नहीं हुआ, उसी तरह से क्या कह सकते हैं आप कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ कौन सी लाइन, P किसकी मिड पॉइंट होगा, AQ का, किसका, AQ का। तो अब इसको मिड पॉइंट से लगा लीजिए, x1 + x2/2 -2 + 0/2 कहने का मतलब कितना हो गया -1, कामा 2 और 5/2 यानी कि 7/2, ठीक है। अब अगर R की बात करें तो R भी क्या होगा, R भी तो मिड पॉइंट होगा किसका, QB का, ठीक है। R हो गया QB का, तो 0 + 2/2 मतलब कितना हो गया 1, कामा 5 और 8 कितना हो गया 13/2। तो दीज आर द पॉइंट्स, ठीक ना, P Q R, ठीक है, नोट कीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक है ना। देखिए हमको आज बहुत दिक्कत हुआ, पहले लाइट कटा, बहुत सारी समस्याएं हुई, ठीक ना। अब मुसीबतों ने सोचा कि हम नहीं लगाएंगे, छोड़ देंगे, गिव अप कर देंगे, लेकिन हम इधर ही खड़े होके, थोड़ा सा इधर शैडो आ रहा है, माफ़ कीजिएगा इन सब चीज़ों के लिए, आप यहाँ फोकस करिए, ठीक ना। आज थोड़ा सा दिक्कत है लेकिन मैं लगाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, दीज आर द पॉइंट्स गिवन, एरिया ऑफ रम्बस हमको पता करना है, इफ इट्स वर्टिक्सेस आर दिस टेकन इन ऑर्डर, ठीक है ना। एरिया ऑफ रम्बस पता करना है, फार्मूला होता है हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है ना। क्या होता है एरिया ऑफ रम्बस का फार्मूला, तो फार्मूला होता है एरिया इक्वल हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है ना। बात समझ में आ गया, एरिया इक्वल तो हाफ, हमें डायगोनल नहीं पता है, डायगोनल क्या हुआ AC और BD, ठीक है ना। तो चलो निकाल लेते हैं AC और BD, पहले वही करना चाहिए था लेकिन चलो कोई बात नहीं, चलो निकालते हैं। AC कितना आ जाएगा आप मुझे बताओ, AC फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर, AC, ठीक है ना। तो 3 में से 1 घटाओगे आप तो कितना हो जाएगा 4, 3 में से 1 जाने पर 4 नहीं होगा, 3 -1 फिर -1 तो 3 और 4 हो गया, तो 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ गया 16, प्लस 0 से 4 करोगे तो वो भी कितना आ गया 16, ठीक है ना। मतलब कितना आ गया 4√2, कितना आ गया 4√2, सही है, करके देख लीजिएगा, 4 चौके 16 × 32, ठीक है ना। ये क्या हुआ AC, ऐसे ही क्या निकालते हैं BD निकाले तो क्या करेंगे, बस आज हम सोच रहे हैं कैसे भी लगा देना है 10, ठीक ना, भले असुविधा है हमारे पास लेकिन हम लगा रहे हैं, ठीक है। BD की बात करते हैं तो ये कितना हो गया, तो 4 - 2 मतलब 6 हो गया, तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना 36, फिर 5 - 1 फिर हो गया कितना 36, राइट। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 6√2, कुछ समझ में आया, 6 के 36 दूना 72, ठीक ना, 36 36 72, ठीक है। अच्छा मैं हिंदी में बोलता हूँ, इसका मतलब ये नहीं, मैं आप बोलोगे तो मैं बोल दूंगा, लेकिन थोड़ी सी आदत है, पढ़ा हिंदी मीडियम से हूँ, ठीक ना, लेकिन बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब इन्हें लगा दीजिए आप, तो कितना हो गया AC × BD, ठीक है। तो AC कितना है आपका 4√2 और BD कितना है आपका 6√2, समझ में आ गया। तो कुल कितना आ गया 4 × 6 = 24, देखिए 4 × 6 = 24 और √2 कितना हो गया 2/2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। लेकिन एक गलती मत कीजिएगा, ये देखिए ये यूनिट है आपका और ये भी क्या है यूनिट, जब पता नहीं है तो यूनिट, अगर ये यूनिट था, बात समझ में आया, तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा स्क्वायर यूनिट, समझ में आ रहा है बात ना, ठीक है, स्क्वायर
यूनिट्स। ठीक, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। असुविधा के लिए सॉरी, और यहाँ तक देखने के लिए, साथ देने के लिए थैंक यू।